अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्जाइटी। आज की मेरी वीडियो में कोशिश होगी कि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूं कि एंग्जाइटी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें पिछले से 1 साल में रब्ता किया, मैसेजेस आए, कॉल्स आई, और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत तेजी से ये एंग्जाइटी जो है ये बढ़ रही है। और उनकी वजूहात की तरफ तो हम बाद में बात करेंगे, ट्रीटमेंट की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या। सोचना अच्छी चीज है, जहन अल्लाह ने हमें दिया है, तफक्कुर करो, तदब्बर करो, सोचो, लेकिन एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, और ख़ास तौर पे मनफी चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहना, मुस्तकबिल से डरते रहना, माजी के पछतावों के बारे में सोचते रहना, लोगों को माफ़ न करना, तो इस वजह से ये एंग्जाइटी की बीमारी सामने आ सकती है कि इंसान जो है वो मुस्तकबिल के अंदेशों में पड़ा रहता है, माजी के पछतावों में पड़ा रहता है, हाल को बदहाल कर देता है, ख्याल उसके सारे के सारे इधर उधर हुए हुए होते हैं, कुछ उसे समझ नहीं लग रही होती मैं क्या करूं, और मायूस हो रहा होता है वो इंसान बार बार सोच के। तो वैसे तो ये ख्यालात के साथ जुड़ी हुई बीमारी है, लेकिन एंग्जाइटी जब बढ़ती है, इंसान बुरा सोच रहा होता है कि जैसे पता नहीं मेरे साथ कुछ, मेरे अंदर कुछ मसला है, मेरे अंदर कोई बीमारी है, तो फिर ज़्यादा सोचते सोचते ये जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे कि हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, घबराहट तारी हो जाएगी, सांस फूलने लग जाएगा। इसी तरह से नींद का मसला भी हो सकता है कि नींद नहीं आएगी। इसी तरह से हार्ट अटैक का सोच के कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, तो वो दिल का दर्द जो है ना बाएं साइड पे, उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जल्दी थकावट होगी, और इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल हिल के रह जाती है। बाहर लोगों से मिलना मसला बन जाता है, अगर कहीं किसी जगह पे रश हो तो फौरन वही सिम्टम्स जो है ना, वही अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इंसान जो है वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ही छोड़ देता है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी अलामात हैं, या कहीं आप अस्पतालों तक जा पहुंचे हैं, अस्पताल में आपने अपने सारे टेस्ट कराए और वो सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, और आप परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि हम क्या करें, तो ये आज की वीडियो आप सबके लिए ही है कि ये जो एंग्जाइटी है इसको हमने कैसे ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट से पहले हम ये देखते हैं कि क्या आज का इंसान गलतियां कर रहा है कि ये एंग्जाइटी तेजी से फैल रही है, कि अभी हमें स्ट्रेस को भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह है जो कि जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। और ख्याल चूँकि करप्ट हो जाता है, ख्याल आपके बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आप हर नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हो, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि आपके जहन में अगर कोई भी बात आएगी तो आप उसका खतरनाक एंड ही निकालोगे, तो जिसकी वजह से आपके ख्याल ख़राब होता है, तो उसकी वजह से हालात भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी वजह कुरान पाक को तर्जुमे से ना पढ़ना है। कुरान पाक को अगर हम तर्जुमे से पढ़ें तो ये शिफा है। और कैसे शिफा है? अगर हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ें तो हमें बहुत सारी निशानियां मिलेंगी, बहुत सारे इशारे मिलेंगे। जैसे कि आज का इंसान, लेट्स से किसी के पेरेंट्स की वफात हो गई, या किसी को माली नुकसान हो गया, या कोई भी ऐसा ज़रर पहुंचा इंसान को जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सका और एंग्जाइटी का मरीज बन गया, तो अगर हम कुरान तर्जुमे से पढ़े तो कुरान में तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो आजमाऊंगा भूख से, खौफ से, यानी कि इंसान को इन सारी चीज़ों से आजमाया जाएगा, लेकिन जो मेरे बंदे, जो अल्लाह वाले हैं, वो यही बोलेंगे कि हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना, हम तो बस अल्लाह की तरफ चले जा रहे हैं। यानी कि आखिरत पे ईमान,
ایک ایسی ابدی زندگی پہ ایمان جو کہ آنے والی ہے اور جس میں یہ دنیاوی جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ نہیں ہوں گی، لیکن ان کے لیے نہیں ہوگی جو ان دنیاوی پرابلم پہ صبر کریں گے اور صبر کرتے کرتے اس صبر کو شکر میں بھی کنورٹ جو ہے اس کو کریں گے۔ تو آج کا انسان اللہ سے ناشکری کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، جیسی اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی تو وہ جتنے اللہ نے احسان کیے ہیں، جتنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ان کو بھول کے اس ایک پریشانی کا گلہ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ مخلوق کا گلہ خالق سے کرتا ہے، خالق کا گلہ مخلوق سے کرتا ہے، اور یہ عادت اتنی پکی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس بیماری سے نکل نہیں پاتا۔ تو ایک تو ہم نے جو ہے اس کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ اس ٹیمپرری دنیا میں، اس فانی دنیا میں 60-70 سال کی جو زندگی ہے اس میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ مجھے یاد رکھیں گے اور مجھے بھولیں گے نہیں۔ روحوں سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، کیا ہم اللہ کے ہونے کا پہ ایمان لاتے ہیں؟ تو تمام روحوں نے وعدہ لیا تھا۔ تو اسی لیے آج کا انسان جب اللہ کی کتاب سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، تو اس کی روح بیمار ہوگی، اور روح کو جو ہے طلب ہوتی ہے اللہ کے کلام کی اور ان باتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ذریعے۔ پراپر ایک ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کائنات کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، ہم دیکھیں کہ پوری آسمان پہ آپ کو کوئی کریک نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ صرف کریشن نہیں ہے، اس میں پرفیکشن ہے۔ اور اسی طرح سے اگر باقی ساری کائنات میں اللہ نے پرفیکشن کے ذریعے اس کو بنایا ہے، تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیکشن کی اس سطح پہ، یعنی کہ جو انسانوں میں جو سب سے پرفیکٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی لائف میں اگر ہم جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی سے، غریبی سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے گزارا گیا۔ اور یہ اگزامپل ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مشکلات سے گزارا تو وہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے۔ میں نے لاسٹ پہ ایک ویڈیو میں ایک ایگزامپل دی کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی ان کو والدین نہیں دیے، آپ کو دے دی، لیکن اب آپ انہی والدین کا گلہ کرتے ہو کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں، میرے پیرنٹس ویسے ہیں۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے 100% جو ہے ایسا نہیں رکھ سکتا کہ اس کی ہر چیز اس سے ملے گی۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ سارے بچے جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو پیرنٹس کے بارے میں الٹا پلٹا بولتے ہیں، انسان ہے وہ غلطی کرتا ہے، ان سب کے لیے میرا ایک میسج ہے کہ اپنے والدین کی آپ باقی احسان تو چھوڑیں، اس احسان کا شکریہ آپ کیسے ادا کریں گے کہ یا حق کیسے ادا کریں گے کہ انہوں نے جو ایک کلمہ آپ کو دے دیا ہے فری میں، اس کے لیے انسان بڑی دوڑ لگاتا ہے۔ تو آپ کو تو پیدائشی عقیدہ دے دیا، اللہ کی محبت دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی، تو باقی تو یہ ڈفرینسز رہتے ہیں، لیکن ہم جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان سے ہم کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اپنی لائف میں یہی چیزیں دیکھنی ہے کہ کہیں آپ نے رشتے تو اپنے ان قریبی رشتوں کو تو نہیں توڑ دیا، کہیں ان کو تو خفا نہیں کر دیا۔ کسی انسان نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ اس کو معاف ہی نہیں کر رہے ہو، اس کا چہرہ سامنے آتا ہے تو آپ کا دن خراب ہو جاتا ہے، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو معاف کریں، کیونکہ اللہ سے بھی ہم نے جا کے معافی ہی مانگنی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ جو تو نے کیا اس پہ الحمدللہ، اور جو ہم نے کیا اس پہ استغفر اللہ۔ یعنی کہ جو انسان کرتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ معافی مانگے گا۔ تو سب کو معاف کریں، اور اس کے علاوہ میں ایک دفعہ پھر یہی بولوں گا
کہ हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को सोचना है, अच्छी चीज़ों को सोचना है, जैसे कि ये छोटी सी लाइफ है, ये खैर से गुजर जानी है। परेशानियां भी टेम्पररी हैं, वक्ती हैं, खुशियां भी वक्ती हैं। जितनी बड़ी खुशी होती है उतना ही बड़ा वो गम देके जाती है। हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह अलैह जो है कहते हैं कि जितनी बेटी प्यारी होगी ना, उसकी रुखसती पे उतना ही दुख होगा। तो यानी कि जो जितनी बड़ी खुशी थी वो उतना ही बड़ा गम बन जाती है। और ये चीज़ें तो लाइफ के साथ चलती रहती हैं। समझदार इंसान इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं करता और लेट गो करता है कि एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, वो आने वाली है। और जन्नत अल्लाह ताला की कुर्बत का नाम है और दोज़ख अल्लाह ताला से दूरी का नाम है। तो उस खालिक ने जो इतने जलवे दिखाए हैं, इतना इनाम किया है हमारे ऊपर, वो दुनिया को देख के हम असली दुनिया भूल जाते हैं, आखिरत भूल जाते हैं। तो अगर ये दुनिया इतनी आंखों को अच्छी नजर आती है, जो कि महज धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सोचे कि वहां पे क्या क्या एहतमाम हुआ होगा। और अगर आपके पेरेंट्स आपसे जुदा हो गए हैं या कोई आपका करीबी रिश्तेदार या कोई दूर चला गया है, अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया है, तो जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तकबाल करेंगे और एक एक करके सब ने पार लगना है। और इस दुनिया में ज़्यादा ठहरने की ख्वाहिश भी इंसान को बहुत परेशान करती है कि फैसला करने के महबूब इस पार है या महबूब उस पार है। आप देखें कि जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह वो सब उस पार है। तो एक एक करके सब ने पार लगना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बड़ा प्यार करता है जिसमें दो क्वालिटीज़ हो, एक जो इखलाक में अच्छा हो और दूसरा जो कसरत से मौत का इंतज़ार करता हो। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ को ख़त्म कर देना है, ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है और मौत का इंतज़ार करना है। तो ये सारी जो मैसेज था आप सबके लिए था कि अगर आपको एंग्जाइटी है तो ये सारी बातें उन पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब आ जाते हैं जो जिस्म को सेट करना है, क्योंकि रूह की बात तो हमने कर ली। अब जिस्म को फिट करने के लिए हमने क्या करना है? एक तो आज का इंसान जो है ना वो बड़ा आराम पसंद हो गया, मुशक्क़त जो है वो करता नहीं है, डाइट का उसको ख्याल नहीं है, डाइट उसकी गलत है। तो आज के इंसान ने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेके आना है। मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा होता हूँ, तो मैंने देखा है कि साइकिल ख़रीद लें, साइकिलिंग से भी आपकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, यानी कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी। इसके अलावा आपने जो चीज़ करनी है वो है अपनी डाइट को सेट करना है। डाइट में आपने जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं मिलावट ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड है उनको अपनी डाइट से हटाना है, कुदरती फूड की तरफ वापस आना है। विटामिन डी, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। विटामिन B12 भी आपकी बड़ी मदद करेगा, ये बेसिक विटामिन आप लिया करें। मैग्नीशियम बड़ा हेल्पफुल है, अश्वगंधा जो है वो बड़ा हेल्पफुल है। मतलब ये सारे टोटके हैं जो आपके हेल्प करेंगे उस वक्त जब आप अपनी लाइफ को एक्टिव कर देंगे और साथ साथ अपनी डाइट को भी सेट कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोई नई ज़ुबान सीखें, कोई नया काम सीखें, कोई भी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी में आप जो है अपने आप को बिज़ी कर दें। अच्छे लोगों की महफिल में बैठें, अल्लाह वालों की महफिल में बैठें। और अल्लाह वालों की महफिल कौन सी होती है, उसकी पहचान क्या है कि जहाँ बैठने से आपको ज़्यादा अल्लाह याद आए, तो वो अल्लाह वालों की महफिल है। और आज का इंसान तरक्की करते करते बड़ी कीमती चीज़ें छोड़ गया है पीछे, जिसकी वजह से वो परेशान है। तो दोबारा से हमने अपनी लाइफ को सेट करना है। और एक बात जो मैं बार बार करता हूँ कि ख़ता के ज़िम्मेदार आप हो जाएं, अता का ज़िम्मेदार वो है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आए। और इंशाअल्लाह जब आप इन बातों पे अमल करके अपनी एंग्जाइटी को ठीक कर लेंगे तो उसके साथ साथ फिर आपने बहुत सारे लोगों को भी गाइड करना है
क्योंकि ये बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।